दोस्तों, सरकार ने मान ही लिया कि भारत की जो एजुकेशन पॉलिसी है वो मैकाले से प्रेरित है, या यूँ कह लें कि भारत की एजुकेशन पॉलिसी में जो आज तक बदलाव हो रहे थे वो ऊपरी ऊपरी बदलाव हो रहे थे। उसके कोर पे अभी तक किसी भी सरकार ने चोट नहीं किया था, लेकिन पहली बार भारत सरकार ने माना है कि भारत के एजुकेशन पॉलिसी में अगर बदलाव करना है तो सबसे पहले मैकले के माइंडसेट को हम लोग को बदलना बहुत ज़रूरी है। मैकाले का जिक्र इसलिए होता है क्योंकि मैकाले ने भारत की एजुकेशन पॉलिसी को इस तरह से बनाया था जिससे कि बच्चे जो है मेंटली उतने ग्रो नहीं कर पा रहे थे। बच्चों का जो मानसिक तौर पर जो विकास होना चाहिए वो कहीं ना कहीं उसने रोकने की कोशिश की, बिकॉज उसको वर्कर्स चाहिए थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की कंपनी में काम कर सके, ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर सके। तो उस माइंडसेट के हिसाब से उसने जो है भारत की एजुकेशन पॉलिसी को बनाया था। भारत में आज जितने भी स्कूल चलते हैं वो एक तरीके से प्रोटोटाइप हैं। जो भारत में कंपनियां काम कर रही हैं, जो इंडस्ट्री काम कर रही है, उसके वो सारे के सारे स्कूल प्रोटोटाइप हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, टू द पॉइंट अगर मैं बात करूं आपसे, तो आपने देखा होगा कि कंपनी के भीतर जो काम करने वाले एम्प्लॉय होते हैं सुपरवाइजर से नीचे लेवल के होते हैं। जो सुपरवाइजर हो गए, उसके बाद जो वहाँ पे वर्कर्स होते हैं, उन सबके एक कॉमन यूनिफॉर्म होते हैं। और सेम वही यूनिफॉर्म जो है आपको उस तरीके का कुछ स्कूल वगैरह में भी देखने को मिलता है। इसके विषय में काफ़ी लंबी वैसे बातचीत आपको मिल जाएगी, देखने को मिल जाएगा, जो मैकाले और एक कंपनी के ऑफिसर्स के बीच में हुआ है। अगर आप हिस्ट्री वगैरह की बुक को उठाएंगे तो काफ़ी अच्छा खासा वहाँ पे कन्वर्सेशन देखने को मिलता है। जब कंपनी के मालिक कहते हैं कि भाई हम कंपनी को तो भारत में ला सकते हैं, ब्रिटिश कंपनी तो भारत में आ सकती है, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस कंपनी में काम करने के लिए एम्प्लॉय आएगा कहाँ से, एम्प्लॉय कहाँ से लाए जाएंगे। तो मैकाले ने कहा था कि किस तरीके के आपको एम्प्लॉय चाहिए, आप हमें बताइए। तो फिर कंपनी वालों ने कहा था कि भाई हमें ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जो हमसे आर्गुमेंट्स ना करें, हमसे बहस ना करें, हमसे क्वेश्चन ना करें, वो सिर्फ और सिर्फ काम करें, वो अपने दिमाग का इस्तेमाल कम करें, वो कलम का इस्तेमाल ज़्यादा करें, वो फिजिकल वर्क ज़्यादा करें। एक तरीके से उनको मजदूर चाहिए थे। मैकाले ने कहा चलो ठीक है, ये सब हो जाएगा। और उसके बाद ही उसने भारत में स्कूल के सिस्टम को लॉन्च किया था, भारत में स्कूल के सिस्टम को चलाया था, और वही सिस्टम आज तक चला आ रहा है। लेकिन जैसा कि हम लोग को पता है कि एक दो दिन पहले की बात है जब सरकार ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि सिर्फ ऊपरी ऊपरी बदलाव करने से काम चलने वाला नहीं है, हमें कोर सेंटर पे चोट करना पड़ेगा, कोर सेंटर पे हमें जो है काम करने की ज़रूरत है। और 10 साल के भीतर भीतर हमें भारत के इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को बदलना बहुत ज़रूरी है। इसका बहुत बड़ा फायदा आपको देखने को मिलने वाला है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने चर्चा भी की है कि भारत के बच्चे दिखते तो इंडियन हैं, लेकिन वो मेंटली इंडिया में नहीं होते हैं, वो फॉरेन में होते हैं। उनके अंदर का जो कल्चर होता है वो वेस्टर्न कल्चर होता है। भले वो भारत में रहते हों, लेकिन उनके जो थॉट्स होते हैं, उनके जो माइंडसेट होते हैं, वो पूरी तरीके से वेस्टर्नाइज हो जाते हैं, फॉरेन कल्चर को अडॉप्ट कर चुके होते हैं। इसी को ख़त्म करने की ज़रूरत है, और यही कारण है कि हमारे देश की सरकार ने ये डिसाइड किया है कि अगले 10 साल के भीतर भीतर इसे वो ख़त्म करेंगे। फेज मैनर में, फेज आउट मैनर में इसको ख़त्म किया जाएगा। तो आई होप कि अगले 10 साल में इसमें एक बहुत अच्छा बदलाव देखने को मिले, और भारत का एजुकेशन सिस्टम वैसे ही चले जैसे मैकाले के आने से पहले चलता था, जो गुरुकुल सिस्टम था या उससे कुछ मिलता जुलता सिस्टम। कभी मैं गुरुकुल सिस्टम की जो एजुकेशन स्ट्रक्चर था उसके बारे में भी चर्चा करूँगा कि क्यों गुरुकुल से ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रवादी लोग पैदा होते थे, ज़्यादा से ज़्यादा नेशनलिस्ट पैदा होते थे। और जब से भारत में ये इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम आया तब से नेशनलिस्ट जो हैं
वो अब नहीं मिलते हैं आपको, या यूँ कह लें कि अब आपको भारत में वो नेशनलिस्ट नहीं दिखते हैं जो किसी ज़माने में दिखा करते थे। कहीं ना कहीं इसके बीच में ये एजुकेशन पॉलिसी आती है